डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से आप जोड़िए। बच्चों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ जो है आप बेहतर से बेहतर अपना सुझाव दीजिए। जो भी सुझाव आप देंगे उस सुझाव को हम लोग यहाँ से फॉलो करते हुए और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सभी अभिभावकगण से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हमारे कंटेंट जरूर एक बार एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का आप जब एनालिसिस करेंगे तो हमें पूरा यही विश्वास है आप ज़रूर ये पाएंगे कि जिस तरह से हमारी चैनल पर जो है एकेडमिक क्लासेज चल रही हैं उस तरह से किसी जो है यूट्यूब के चैनल पर जो है एकेडमिक क्लासेज नहीं चल रही होंगी। तो हमें आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। तो आइए इसी हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, यानी परिमेय संख्या के गुणधर्म को पढ़ रहे थे। तो जिसमें हम लोगों ने परिमेय संख्या की पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा था। परिमेय संख्या पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे योग में देखे थे, यानी एडिशन में देखे थे कि एडिशन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा था, उनका जो सम प्राप्त हो रहा था, तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही थी। तो इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या योग क्या है? समृद्ध है, अर्थात रेशनल नंबर जो है एडिशन के अंडर क्या है? क्लोज्ड है। इस तरह से हम लोगों ने परिमेय संख्या की पहली प्रॉपर्टी यानी पहला गुणधर्म हम लोगों को पढ़ा था, रेशनल नंबर का पहली प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग जो है आगे जो है उसी कंटिन्यू करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी एडिशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन में जो है इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी घटाना में। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए, परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे घटाना। जैसे बी नंबर क्या कह रहा है? क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा? यानी यहाँ हम लोग को क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी में व्यवकलन की प्रॉपर्टी पढ़ना, यानी घटाना की प्रॉपर्टी पढ़ना है, व्यवकलन के गुणधर्म पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन जो है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे, दो परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल हम लेंगे, तो उनको देखेंगे घटाने पर क्या जो उनका अंतर प्राप्त हो रहा है, यानी जो डिफरेंस उनका प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही, कोई दूसरी संख्या प्राप्त हो रही। तो जैसे आइए हम लोग पहली परिमेय संख्या लेते हैं। पहली परिमेय संख्या जैसे मैंने लिया क्या? 4/9 मैंने लिया। दूसरी परिमेय संख्या जैसे मैं लिया क्या? 1/2 लिया।
तो पहले देखिए क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बताया हूँ, कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब रहेगी, जब 3 कंडीशन फॉलो करी। वो 3 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या है, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कि 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई संख्या अगर फॉलो कर ले रही है तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी। तो 4/9 क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप लिखा गया है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं या इंटीजर नंबर्स होते हैं। 9 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। पिछली क्लास में मैं इसको बताया हूँ। तो इसका मतलब यहाँ दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। पहली कंडीशन फॉलो हुई कि संख्या पी अपॉन क्यू के रूप लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या कि पी और क्यू दोनों यहाँ पूर्णांक हैं। तीसरी कंडीशन क्या, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं है। यहाँ देखिए क्यू 0 बराबर है क्या, क्यू 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या 9 है। इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं परिमेय संख्या होने के लिए, तो इसलिए इस संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए। अब अगली जो संख्या हम लोग लिए हैं क्या, 1/2। 1/2 भी क्या देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं है, 1/2 परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये संख्या पी अपॉन क्यू के रूप लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, क्योंकि 1 पॉजिटिव नंबर्स है, 2 भी क्या पॉजिटिव नंबर्स है। तो सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, वो इंटीजर नंबर्स होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तीसरी कंडीशन क्या, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्यू 0 बराबर नहीं बल्कि क्या है, 2 है। इसलिए जो है इस संख्या में परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए जो संख्या मैं लिखा हूँ परिमेय संख्या है। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को हम आपस में घटा रहे हैं, तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। अब जैसे देखिए 4/9 माइनस 1/2, इसी को हम घटा रहे हैं। अब जो घटाते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, एलसीएम यहाँ लेंगे आप। एलसीएम क्या लेंगे, 9 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। अब एलसीएम जब ले लेते हैं तो पहली वाली फ्रैक्शन से हम क्या करते हैं, एलसीएम पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, ध्यान दीजिए, पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी पहली वाली भिन्न के हर से इसको हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जो आएगा भागफल उसका गुणा हम कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे। तो पहली वाली भिन्न के जो है डिनोमिनेटर्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर्स का क्या है, 9 है, 9 से मैं 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन कितना आया, 2 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, यानी 2 × 4। अब यहाँ माइनस साइन लगा तो माइनस साइन आप लगा दीजिए। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, 2 से हम एलसीएम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा क्वेश्चन। और उसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। तो 9 × 1, इस तरह से इसको और सिंपलीफाई करिए। अब 4 × 2 करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, और 9 × 1 करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। अब पूरे का मान कितना, 18। यहाँ तक किसी कोई डाउट बताइए, नहीं डाउट है। अब इसको हम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट, मतलब ये इंगित करेगा क्या कि अब यहाँ क्या है, साइन क्या है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव साइन है, क्या है, नेगेटिव साइन है। यहाँ 8 के साथ क्या है, प्लस साइन है, और 9 के साथ क्या है, माइनस साइन है। जब साइन अपोजिट रहता है तो मैं क्या बार बार बता रहा हूँ कि बड़े वाले पद में से या बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी बड़े वाले पद में छोटे पद को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। साइन क्या लिखेंगे, जो अंतर आएगा, डिफरेंस जो आएगा उसके साथ साइन हम किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है यहाँ पर, तो माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। तो 9 में से 8 घटाएँ क्या आएगा, 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अब पूरे का मान क्या है, 18, पूरी का मान 18। अब देखिए क्या ये परिमेय संख्या है जो उनका अंतर आया है। इन परिमेय संख्याओं का मैं जब घटाया हूँ, देखिए अंतर जो आया है -1/18, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होइए। पहली कंडीशन में क्या बताया हूँ, संख्या पी अपॉन क्यू के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या, वेयर जहाँ पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है, और ये तीसरी कंडीशन है
किसी भी संख्या को परमेय संख्या होने के लिए यही तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, इसमें तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है। इसका मतलब क्या कि पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी क्या है, -1 है। -1 मतलब क्या, नेगेटिव नंबर्स है। तो सभी नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। क्यू क्या है, 18 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। और सभी पॉजिटिव नंबर्स है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक हो गए। तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यू यहाँ 0 बराबर नहीं बल्कि क्या है, 18 है। इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, इसलिए संख्या क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए। आइए हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हमको और इस तरह से एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे देखिए कोई परमेय संख्या जैसे हम ले रहे हैं 2/5 जैसे मैंने लिया। दूसरी परमेय संख्या जैसे मैं लिया 3/3 जैसे मैं लिया क्या 17, 3/17 में लिया। तो अब इसको पहली वाली परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या को हम घटा रहे हैं। जैसे 2 पूरे का पान 5 -3 अपान 17 -3/17 अब एलसीएम दोनों क्या होगा, 85 होगा, 85। अब जैसे देखिए, अब इस वाले भिन्न के हर से हम एलसीएम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर करेंगे। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 × 2, बीच में माइनस साइन लगा, साइन लगा लीजिए। अब इससे हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई हम यानी 17 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 17 से एलसीएम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में, यानी 5 × 3। इस तरह से यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। इसको मैं जो है यहीं लिख रहा हूँ बगल में, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अब जैसे देखिए इसको सिंपलीफाई करिए। 17 गुणे जब 2 करेंगे क्या आएगा, 34, और माइनस इसको 5 × 3 करेंगे कितना आएगा, 15, पूरे का पान कितना है, 85 आया। अब इसको घटा दीजिए, 34 में 15 घटाएँ कितना आएगा, 19 आएगा, यानी 19 आएगा। 19 पूरे का पान कितना, 85। अब देखिए यहाँ पर जो इनका डिफरेंस निकल के आया है, इनका जो डिफरेंस निकल के आया है, क्या वो परमेय संख्या है, यही हमको चेक करना है। ये डिफरेंस जो निकल के आया है क्या परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि 3 कंडीशन है फॉलो होनी चाहिए। संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई होनी चाहिए। तो देखिए संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई। पी अपान क्यू के मतलब क्या कि अंश बटे हर के रूप में। ये सब पिछली क्लास में बताया बहुत डिटेल से, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, ये संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए परमेय संख्या होने के लिए कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए पी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्यू भी क्या है, क्यू भी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इसलिए दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू 0 बराबर नहीं बल्कि क्या है, 85 है। इसलिए इस संख्या जो दी गई है तीनों कंडीशन फॉलो कर ले रही है। इसका मतलब क्या है, ये परमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या, 2 परमेय संख्याओं को जब हम आपस में घटा रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है, परमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए और ऐसा आता है कि नहीं आता है। जैसे 14 अपान जैसे 9 होगा। दूसरी परमेय संख्या जैसे क्या है 12 अपान जैसे 7 होगा। 12/7 जैसे होगा।
इस तरह से। तब यहाँ हम क्या करेंगे, अब दोनों घटाएंगे। जैसे क्या करेंगे, 14 पूरे का पान 9 माइनस कितना 12/7। अब घटाएंगे तो एलसीएम दोनों क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। एलसीएम 63 हुआ। अब इसको घटाइए, घटाते जब से एलसीएम 63 आया तो पहले वाले फ्रैक्शन के यानी पहले वाली परिमेय संख्या के हर से हम भाग देंगे एलसीएम में। तो 9 से भाग देंगे, कितना आएगा कोशेंट 7 आएगा। 7 को पूरा हम कहाँ करेंगे, अंश 7 करेंगे, यानी 7 × 14 माइनस, बीच माइनस लगा तो माइनस लगा लीजिए। अब 7 जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को कितना आएगा, 9 आएगा। 9 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, 12 एक साथ करेंगे। अब इसको और सिंपलीफाई आप करिए। जब 14 का 7 साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 98 आएगा। इस तरह से। और उसके बाद 12 को मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आएगा, 108 आएगा, यानी 108 आएगा। पूरे का पान कितना 63 पूरे का पान 63। अब इसको और सिंपलीफाई कर लीजिए। अब यहाँ देखिए साइन क्या है, अपोजिट है। साइन अपोजिट है यानी प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस है। जब साइन अपोजिट रहता है तो बड़े वाले पद में से हम छोटा पद क्या करते हैं, घटाते हैं। और जो डिफरेंस निकलता है, जो अंतर आता है, उसके साथ साइन हम किसका लगाते हैं, बड़े वाले पद का। तो यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर 108 है और यहाँ क्या है, ये 98 है। तो क्या आएगा, यहाँ पर घटाएंगे 108 में से 98 को तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 आया। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। पूरे का पान कितना 63। यही इनका अंतर निकल के आया है। अब जो अंतर निकल के आया है, जो इन दोनों परिमेय संख्याओं का अंतर निकल के आया है, अब देखिए क्या है, परिमेय संख्या ही आया है, कोई दूसरी संख्या आया है। इसको हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए यही 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या, कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। अगर यही तीनों कंडीशन कोई संख्या अगर फॉलो कर लेगी तो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। तो आइए देखिए क्या है, ये संख्या ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। पहली कंडीशन क्या, P/Q के रूप लिखी गई हो संख्या तो P/Q के रूप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P क्या है, -10 है, यानी ऋणात्मक संख्या है। और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये सब पिछली क्लास में हम बहुत डिटेल्स बताए हैं, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे फिर क्या है, Q क्या है, 63 है। 63 मतलब क्या, पॉजिटिव साइन साथ है, यानी धनात्मक संख्या है। और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब क्या कि P और Q दोनों क्या हो गए, पूर्णांक संख्या है। और तीसरी कंडीशन क्या, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ Q क्या 0 बराबर है, Q 0 बराबर नहीं बल्कि क्या है 63 है। अर्थात तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई इस संख्या में। जब इस संख्या में परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन जब फॉलो हो गई तो इसका मतलब क्या है, ये जो इनका डिफरेंस निकल के आया है इन दोनों परिमेय संख्याओं का, वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप चाहे जितने एग्जाम्पल लेंगे, आप न जाने चाहे जितने एग्जाम्पल लेंगे, तो उनका अगर डिफरेंस आप निकालेंगे परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का जब आप डिफरेंस निकालेंगे या दो परिमेय संख्याओं जब आपस में घटाएंगे, तब वहाँ आप देखेंगे उनका जो अंतर प्राप्त होगा, डिफरेंस जो प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि एक आगे एग्जाम्पल और देख लीजिए, आप लोगों जो भी कोई डाउट हो दूर हो जाए। इसको आप नोट भी करते रहिए। जैसे देखिए और भी जैसे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे कोई परिमेय संख्या है 6/15 है, और जैसे 9 जैसे 24 है। इस तरह से है। अब जैसे देखिए यहाँ पर तो अब हम लोग घटाएंगे इसको
6 पूरे का पान क्या 15 माइनस कितना 9/24, इस तरह घटाएंगे। अब देखिए इसको, अब हम क्या करेंगे 15 और 24 क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने आप लोगों को आता होगा, तो 12 आया, 2 से डिवाइड किए, यहाँ क्या है 15, फिर 2 से डिवाइड करें कितना है 6, फिर यहाँ 15, फिर 2 से हम लोगों ने डिवाइड किया क्या है 3, यहाँ 15, फिर 3 से डिवाइड हमने किया तो क्या आया 1 आया, यहाँ क्या है 5 आया, फिर 5 से हम लोग डिवाइड किए तो 1 आया। इसका गुणा कर लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 24 पंजे 120, यानी जो एलसीएम निकल कर आ रहा है 120 आ रहा है 120। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न के हर से हम भाग देंगे एलसीएम में। पहली वाली भिन्न हर क्या है 15 है, 15 से जब भाग देंगे कितना आएगा 8 आएगा। 8 गुणा कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे, यानी 8 गुणे 6, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लीजिए। अब क्या करेंगे 24 भाग देंगे हम, यानी 24 से 120 को हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को, कितना आएगा 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। न्यूमरेटर क्या है 9 है, 9 साथ करेंगे 5 का। अब इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना आएगा 48 आया, माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे कितना आएगा 45 आया, पूरे का पान कितना 120, इस तरह से। अब इसी को जो है हम लोग सिंप्लीफाई और कर लेंगे। 48 में 45 जब घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, पूरे का पान 120 आया। अब जैसे देखिए बच्चे 120 आया ना, 120 आया, सॉरी 3/120 आया। अब जैसे देखिए इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो अंतर निकल के आया है, चेक करिए क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए मैं बताया हूँ कि तीनों कंडीशन यही फॉलो होनी चाहिए किसी संख्या को। तो ये देखिए तीनों कंडीशन क्या फॉलो हो रही है। संख्या पहली क्या होनी चाहिए पर कंडीशन कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो, तो संख्या P/Q के रूप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो P यहाँ क्या है धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। Q क्या है पॉजिटिव नंबर्स है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। मैं इस पिछली क्लास बता चुका हूँ। तो यानी दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, P और Q दोनों क्या है इंटीजर नंबर्स हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए Q 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है 120 है। इसका मतलब क्या, इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है परिमेय संख्या होने के लिए, इसलिए ये संख्या क्या है रेशनल नंबर्स है। ये नंबर जो है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या, दो परिमेय संख्याओं को हम जो लोग आपस में घटा रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से अगर और भी एग्जाम्पल आप लेना चाह रहे हो तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए जैसे -4/7 है, -4/7। और दूसरी परिमेय संख्या जैसे है क्या -5/7 है। इस तरह से इनको हम आपस में घटाएंगे तो -4/7। अब घटाएंगे इस परिमेय संख्या को घटाएंगे, -5/7 को घटाएंगे। अब देखिए घटाएंगे तो माइनस के अंदर गुणा हो गए, हम ब्रैकेट चूँकि ऑलरेडी पहले माइनस है ना, तो अब घटा रहे हैं तो माइनस फिर लगेगा। तो ये इसलिए मैं इसको कोष्टक में लिख दिया, कोष्टक में इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पर माइनस के कोष्टक बाहर माइनस है, तो कोष्टक अंदर जब जाएगा तो गुणा होगा इसका, तो माइनस के जब गुणा माइनस 7 होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या यहाँ पर आया -4/7 और क्या हो जाएगा प्लस 5/ माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 5/7। इस तरह से प्राप्त हुआ। अब तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अब तो क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, -4/7 है और प्लस 5/7 है। अब जैसे देखिए जब हर समान रहता है
यानी न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर जब समान रहता है तो वही क्या होता है, एलसीएम हो जाता है। यानी डिनोमिनेटर सेम रहने पर वही हम डिनोमिनेटर लिख करके ऊपर जोड़ घटा देते हैं। अब ऊपर क्या है, -4 है और +5 है। अब यहाँ देखिए साइन क्या है, अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस। उस कंडीशन क्या करते हैं, बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को क्या करेंगे, घटाते हैं। तो बड़ा वाला पद यहाँ क्या है 5 है, छोटा पद क्या है यहाँ पर 4 है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 4 जब हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाएगा। और नीचे क्या है 7 है, यानी यह किसका डिफरेंस है, किसका डिफरेंस हम लोग निकाले हैं, -4/7 और -5/7 का डिफरेंस जो निकाले हैं 1/7 आया है भी। इन दोनों परिमेय संख्याओं का डिफरेंस मैं जो निकाला हूँ 1/7 आया है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आया है 1/7 जो आया है, अब इसको चेक करिए क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जैसे देखिए परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए संख्या को। पहली कंडीशन क्या, P/Q रूप संख्या लिखी गई हो, तो संख्या P/Q के रूप लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो P भी क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि P धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। 7 क्या है, धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q यहाँ 0 बराबर नहीं बल्कि क्या है, Q 7 है। इसलिए इस संख्या में परिमेय संख्या होने के लिए ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो इसलिए ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात -4/7 और -5/7 का जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, जब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में घटा रहे हैं, व्यवकलन कर रहे हैं, तो इनका जो अंतर निकल कर आ रहा है वो भी परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल लेकर इस तरह से हम लोग देखे चुकिए। आपको मैं परिमेय संख्या के बारे में बहुत डिटेल्स बता चुका हूँ। तो आप जो है अभी मैं 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ जो है सीखने की कोशिश की है, चेक करने की कोशिश की है। मतलब परिमेय संख्या की जो है व्यवकलन में हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो 3-4 एग्जाम्पल्स हम लोग क्या सीखा है, यहाँ हम लोग क्या देखे अभी कि 2 परिमेय संख्याओं जब आपस में घटा रहे हैं तो उनका जो अंतर निकल कर आ रहा है, क्या हमको प्राप्त हो रहा है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। इस तरह से बच्चे आप लोग जो है, आपको हम परिमेय संख्या के बारे में बहुत डिटेल्स बताए हैं। इस तरह से आप अपनी कॉपी में, मैं यहाँ 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल बताया हूँ, आप न जाने कितने एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हज़ारों एग्जाम्पल ले लीजिए, सैकड़ों एग्जाम्पल आप ले लीजिए, चाहे जितने एग्जाम्पल, अनंत संख्या में एग्जाम्पल आप ले लेंगे। तो 2 परिमेय संख्याओं जब आपस में घटाएंगे तो उनका जो अंतर निकल कर आएगा, उनका जो डिफरेंस प्राप्त होगा हमको, वो क्या प्राप्त होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या, जब 2 परिमेय संख्याओं का अंतर या 2 परिमेय संख्याओं को जब आपस में घटा रहे हैं, 2 परिमेय संख्याओं में जब आपस में घटा रहे हैं, 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जब हम घटा रहे हैं तो उनका जो अंतर हमको प्राप्त हो रहा है, उनका जो डिफरेंस हमको प्राप्त हो रहा है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, एक रेशनल नंबर हमको प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या, परिमेय संख्याएं व्यवकलन में यानी घटाना में क्या है, समृद्ध हैं। अर्थात रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़े, परिमेय संख्या दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग किस में पढ़े, सब्ट्रैक्शन पढ़े, यानी दूसरा गुणधर्म परिमेय संख्या का हम लोग किस में पढ़े, व्यवकलन में। तो व्यवकलन में जो है परिमेय संख्या क्या है, समृद्ध है। क्यों समृद्ध है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं जब हम आपस में घटा रहे हैं तो उनका जो अंतर प्राप्त हो रहा है, हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या कि घटाना में यानी व्यवकलन में परिमेय संख्या क्या है, समृद्ध है, क्लोज्ड है। अर्थात रेशनल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, इसको नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए।
नोट करिए। जो भी कंटेंट बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लिया करिए ज़रूर। आप नोट नहीं करेंगे आपको जो है डाउट होने लगेगा, कन्फ्यूजन होने लगेगा। आप एक कॉपी बनाकर इसको नोट करते चलिए। और जहाँ भी कोई कंटेंट ना समझ में आए पहले क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लिए करिए। क्लास को जब एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें पूरा ऐसा उम्मीद है कि आप लोग कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? नोट करिए। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे हम यहीं तक रख रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो हम यहीं तक रख रहे हैं। आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।